हेलो गाइस, आप वेलकम टू माय चैनल। जो भी छोटे बड़े हैं सबका स्वागत है। देखेंगे आज की इस वीडियो में हम आप लोग को टेंस के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। जो भी जैसे है आप लोग को पढ़ाते देखिए। ग्रामर में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं टेंस। देखेंगे इस वीडियो में हम आप लोग को पूरा टेंस के बारे में बताएंगे और जस्ट इसके बाद वाले वीडियो में हम आपको इसके एग्जाम्पल्स को समझाएंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। ठीक है, आइए सबसे पहले हमारा है टेंस। टेंस क्या होता है? टेंस को हिंदी में काल या समय कहते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है द फॉर्म ऑफ द वर्ब विच टेल्स अबाउट द टाइम ऑफ द वर्ब। देखिए, द फॉर्म ऑफ द वर्ब विच टेल्स अबाउट द टाइम ऑफ द वर्ब, या हम कह सकते हैं क्रिया का वह रूप जो काम के होने का समय बताए, उसी को हम टेंस कहते हैं। आइए, टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तीनों चार प्रकार के हैं, इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इंडिफिनिट को हिंदी में कहते हैं अनिश्चित, अनिश्चित कहते हैं। कंटिन्यूअस को कहते हैं जारी रहना, जारी। परफेक्ट कहते हैं पूर्ण होना। और ये तो हो गया पूर्ण रूप से जारी, है ना। देखिए, सबसे पहले पढ़ाते हैं इंडिफिनिट के बारे में। इंडिफिनिट में हिंदी में लिखा रहता है, हिंदी के वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता है। देखिए मैं यहाँ पे बहुत ही आप लोग को शॉर्ट में लिखा हूं। हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है डू डज, जिसका प्रयोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही होता है। और डू डज के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है, देखिए अगर इसके निगेटिव इंट्रोगेटिव में डू डज आता है तो इसके अफर्मेटिव भी क्या होता होगा? तो इसके अफर्मेटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगता है। ठीक, अगर सिर्फ डू डज है, मतलब डू डज आ गया निगेटिव में या इंट्रोगेटिव में, तो उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर डू डज नहीं आया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस या एस। देखिए, अगर प्लूरल है तो डू लगाएंगे, सिंगुलर है तो डज लगाएंगे। अच्छा, अगर डू डज नहीं आता है तो प्लूरल है, प्लूरल तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर है तो ये दोनों लगाएंगे। फिर आप कुछ सोच रहे होंगे सर एस कब लगाएंगे, एस कब लगाएंगे? अगर वर्ब के लास्ट में, अगर वर्ब के लास्ट में, ध्यान देंगे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, अगर वर्ब के लास्ट में, अगर वर्ब के लास्ट में एस एच, डबल एस, सी एच, एक्स या ओ ओ ओ, तो हम लोग एस लगाते हैं, नहीं तो एस लगा देंगे। याद रखेंगे, जब वर्ब के अंत में एस एच, सी एच, डबल एस और है तो हम लोग एस लगाते हैं, नहीं तो हम एस लगाते हैं। ठीक है, आइए देखिए, जैसे मान लीजिए इसका हम लोग एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैं एक पत्र लिखता हूं, आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर। सुरेश एक पत्र लिखता है, सुरेश राइट्स अ लेटर, उसके साथ एस लगाएंगे। ठीक है, आई को यहाँ पे प्लूरल में काउंटिंग करते हैं, इसीलिए आई राइट अ लेटर। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या है कि वे मैदान में खेलते हैं, दे प्ले इन द फील्ड, दे प्ले इन द फील्ड। वे मैदान में नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले इन द फील्ड। मैं पत्र नहीं लिखता हूं, आई डू नॉट राइट अ लेटर। सुरेश पत्र नहीं लिखता है, सुरेश डज नॉट राइट अ लेटर। इस तरह से। आइए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ाते हैं। इसमें वर्तमान में कोई काम जारी रहता है। प्रेजेंट को हिंदी में वर्तमान कहते हैं, जैसा कि आप सब लोग इतना तो जानते ही होंगे। ठीक है, आइए इसका पहचान है, इसके हिंदी के वाक्यों के मुख्य क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं ऐसा बताते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर। इसका प्रयोग सिंगुलर के लिए, सिंगुलर मतलब एक वचन, एम का प्रयोग आई के साथ, आर का प्रयोग प्लूरल के साथ, फिर मतलब बहुवचन, एक से ज्यादा। इसमें वर्ब का आई फॉर्म प्रयुक्त होता है। जैसे मान लो मैं कहता हूं कि मैं एक पत्र लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग अ लेटर। कोई कहे से कोई नाम ले लो, जैसे निशा, निशा एक पत्र लिख रही है तो निशा इज राइटिंग अ लेटर, क्योंकि निशा सिंगुलर इसलिए ई लगा दो। मान लो हमको प्लूरल लिखना कि वे मैदान में खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग इन द फील्ड, दे के साथ आर लगाएंगे। ठीक है, आइए अब आपको बताते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वर्तमान पूर्ण काल। इसके हिंदी के वाक्यों को मुख्य क्रियाओं टेंस में चुका, चुके, चुका हूं ऐसा रहते हैं। ठीक, इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज या हैव। हैज का प्रयोग सिंगुलर के लिए और हैव का प्रयोग प्लूरल के लिए, और इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। अच्छा, ये जो वर्ब के फॉर्म्स है ना, मैं वीडियो के लास्ट में आप लोग को दे दूंगा। ठीक है, वर्ब के जो फॉर्म्स हैं। ठीक, आइए, या तो डिस्क्रिप्शन में इसका मैं शॉर्ट वीडियो बना के या कुछ पीडीएफ वगैरह करके दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप वहां से ले लेंगे। ठीक है, देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। ठीक, जैसे मान लो मैंने कहा कि मैं एक पत्र लिख चुका हूं, तो आई हैव रिटन अ लेटर। कहते कि राजेश एक पत्र लिख चुका है, राजेश हैज, तो राजेश के साथ हैज लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर है, तो राजेश हैज रिटन अ लेटर।
कहते हैं वे मैदान में खेल चुके हैं, दे हैव प्लेड इन द फील्ड। सुना? गुड। आई परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसकी पहचान रखिए। हिंदी में मुख्य क्रिया के अंत में लिखा रहता है रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं, और इसमें टाइम भी दिया रहता है, क्योंकि दोनों सेम लग रहा होगा आप लोग को, कंटीन्यूअस और परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसमें टाइम भी दिया रहता है। इसकी पहचान है या हैव के साथ बीन लग के आता है, हेल्पिंग वर्ब, और इसके मेन वर्ब में वर्ब का एनजी फॉर्म यूज होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कह दिया कि मैं 1 घंटे से पत्र लिख रहा हूं, तो आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर। टाइम के पहले सिंस या फॉर का यूज करते हैं। अगर कोई निश्चित समय है, जैसे मैं 5 बजे से या मंडे से, तो सिंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन अब पीरियड ऑफ टाइम है, मतलब निश्चित समय, जैसे मान लो 1 घंटे से, 2 दिन से, 1 हफ्ते से, तो फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, आइए अब हम आप लोग को पढ़ाते हैं पास्ट टेंस। पास्ट भी 4 प्रकार के नाम होता है, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो पास्ट इंडेफिनिट में या ई ए लगे होते हैं। हिंदी के वाक्यों को क्रिया के रूप में या ई ए, ता, था, ई, जी ऐसे लगा रहता है। जैसे मान लो कह जाए कि मैंने एक पत्र लिखा है ना, अगर मैंने इसे कहता है कि मैंने एक पत्र लिखा, यहाँ पे ये भी कर सकते हैं या है, ये है। देखो यहाँ पर हम ये भी लगा सकते हैं कि या है, ये है, या है, ऐसे भी हो सकता है, ये है ना, ऐसे भी हो सकता है यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट वाले। ठीक है, तो अगर या ये लगा लेकिन है नहीं है, तो पास्ट इंडेफिनिट से लाएगा। जैसे मैंने एक पत्र लिखा, तो आई रॉट अ लेटर। कोई कह दे मैंने एक पत्र लिखा, आई रॉट अ लेटर, रॉट सेकंड फॉर्म हो गया। ठीक है, तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब में डिड है, लेकिन डिड का प्रयोग निगेटिव और इंटरोगेटिव में होता है, और डिड का प्रयोग सबके साथ होता है। और इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म, और ये वर्ब का सेकंड फॉर्म को ही इसका मेन वर्ब माना जाता है। ठीक है, लेकिन डिड का प्रयोग होगा तो उसके साथ हमेशा याद रखिए, डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करें। याद रखिए, डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैंने एक पत्र नहीं लिखा, आई डिड नॉट राइट अ लेटर। मैंने एक पत्र नहीं लिखा, आई डिड नॉट राइट अ लेटर। अगर आप लोग को प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो रहा होगा ना, तो उसको एक बार रिपीट करके देखिए, बैक करके देखिए। ठीक है, देखिए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस प्रारंभ। ठीक है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, पहचान है हिंदी में रहा था, रही थी, रहे थे, क्रिया के अंत में लगा होता है। ठीक, आइए इसकी हेल्प को वाज या वेयर है। वाज का प्रयोग सिंगुलर के लिए, वेयर का प्रयोग प्लूरल के लिए। ठीक है, और इसका मेन वर्ब का एडजेक्टिव फॉर्म। जैसे मान लीजिए कोई कहे मैं एक पत्र लिख रहा था, आई वाज राइटिंग अ लेटर। ध्यान देंगे यहाँ पर आई के साथ वाज का प्रयोग होगा, वर्ब का नहीं होगा। ठीक है, वेयर का नहीं होगा, आई के साथ वाज। आई वाज राइटिंग अ लेटर। कोई कह दे कि वे मैदान में खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग इन द फील्ड, वो मैदान में खेल रहे थे। तो इस तरह से प्लूरल के लिए वेयर, सिंगुलर के लिए वाज। जैसे वह एक पत्र लिख रहा था, ही वाज राइटिंग अ लेटर। आइए पास्ट परफेक्ट टेंस आते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में मतलब कोई काम पास्ट में हो चुका हो, कोई काम पास्ट में हो चुका हो, तो इसमें चुका था, चुके थे, चुकी थी, ऐसे रहता है। इसका हैड रहता है, हैड का प्रयोग सबके साथ। उसके बाद इसका जो मेन वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। जैसे मैं एक पत्र लिख चुका था, आई हैड रिटन अ लेटर। मैं एक पत्र लिख चुका था, आई हैड रिटन अ लेटर। इस तरह से। आइए परफेक्ट टेंस के बाद परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या होता है, इसकी पहचान हिंदी को आपको मुख्य में रहा था, रही थी, रहे थे, फर्स्ट टाइम भी दिया जाता है, फर्स्ट टाइम भी दिया जाता है। ठीक है, अच्छा इसका हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है, जिसका प्रयोग सबके साथ होता है, और वर्ब का आईडी फॉर्म इसका मेन वर्ब है। ठीक, जैसे मान लीजिए कह दिया कि मैं 1 घंटे से पत्र लिख रहा था, तो आई हैड रिटन अ लेटर फॉर एन आवर। ठीक है, फॉर एन आवर। ठीक, आपको मैं पहले बता दिया हूं कि जब टाइम दिया रहेगा तो सिंस फॉर का यूज करते हैं। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। आइए फ्यूचर टेंस में आते हैं। फ्यूचर में आपको पता है कि ये भी 4 प्रकार के हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट अगर टेंस हम तो टेंस ऐसे छोड़ दे रहे हैं ना, टेंस आप लोग ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, टेंस आप लोग ऐसे लिख लो। चलिए, तो अगर फ्यूचर इंडेफिनिट की बात की जाए तो इसके इंडेफिनिट हिंदी को आगे वो क्रिया के में गा के गी रहता है, और ये फ्यूचर में इंडेफिनिट टेंस रहता है, मतलब समय में नहीं पता रहता। ठीक है, जैसे वह एक पत्र लिखेगा, ही विल राइट अ लेटर। इसकी हेल्पिंग वर्ब की विल या स्ट्रेंथ और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म।
ठीक है, विल सेल के साथ आपका फर्स्ट फॉर्म। लेकिन याद रखेंगे सेल का यूज अगर होता है तो आई और वी के साथ और बाकी सबके साथ विल का यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, कहीं भी मान लो कभी कभी आप लोग देखे होंगे आई और वी के साथ विल का यूज होता है। क्या होता है, क्या है, मैं आपको बताता हूं। कभी धमकी दे दे, कोई धमकी दे दे और कोई वादा कर दे, वादा प्रॉमिस, और कोई एकदम पक्का बात है, तो उसके लिए उल्टा हो जाता है, आई और वी के साथ विल का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कह जाए कि मूवी में आप लोग देखते ना, आई विल किल यू, आई विल किल यू मतलब धमकी दे रहा है, तो आई के साथ विल लगा देंगे। और नॉर्मली कोई सेंटेंस कहना हो तो आई और वी के साथ हम लोग सेल लगा, ठीक है। और वर्ड का जैसे मैं एक पत्र लिखूंगा, आई विल राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखेगा, ही विल राइट अ लेटर, ठीक है। बस आइए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि इसके हिंदी के वाक्य को मुख्य जो रहा होगा, रहे होंगे, कहीं होती रहता लगा रहता। अच्छा, इसकी हेल्पिंग वर्ब विल या सेल के साथ बीई लगाते हैं और मेन वर्ब का एनजी फॉर्म। जैसे कि वह एक पत्र लिख रहा होगा, वह एक पत्र लिख रहा होगा, तो ही विल बी राइटिंग अ लेटर, ही विल बी राइटिंग अ लेटर, ठीक है। आइए अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, तो इसके हिंदी के वाक्य को मुख्य क्रिया क्या, चुका होगा, चुके होंगे, ऐसे चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, ऐसे सेंटेंस रहता है, ऐसे लिखा रहता है, ठीक है। इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है विल या सेल के साथ हैव लगा के आता है, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म इसका मेन वर्ब होता है। जैसे मान लो कहते हैं कि राजेश एक पत्र लिख चुका होगा, लिख चुका होगा, ऐसा भी लग रहा है कि लिखा भी होगा और हो गया भी होगा, है। तो राजेश विल हैव रिटन अ लेटर, बस। आइए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा, वैसे तो कंटिन्यूअस के ऊपर ही लिखा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, इसके साथ में टाइम भी दिया रहता है, ठीक। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल या सेल के साथ हैव प्लस बीन, और वर्ब का एनजी फॉर्म इसका मेन वर्ब होता है, ठीक है। जैसे मान लिख दिया जाए कि राजेश या दूसरा मान लेते अभय, अभय है ना, अभय 1 घंटे से पत्र लिख रहा होगा, पत्र लिख रहा होगा मतलब टाइम के अंदर यूज कर दिया कि 1 घंटे से, तो हम लिखेंगे अभय विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर। मैं आपको बता देता कि टाइम लिखते हैं तो 3 से 4 लिखते हैं, जिनका देखिए आपको इस वीडियो में तो बता दिया हूँ, उसके बाद मैंने एग्जांपल्स बताए हैं। अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा होगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरे एग्जांपल्स को लिख के एकदम बता दूंगा और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद जो आपको फॉर्म के लिए परेशानी हो रही होगी कि फॉर्म कहां से मिलेंगे, इसका भी मैं आपको पीडीएफ या वीडियो इसी के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो मेरी आप लोग को अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, ठीक है। और शेयर जरूर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले और ये बढ़े, आगे बढ़े, ताकि सबको जो है पढ़ने में सुविधा हो। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।